नमस्कार दोस्तों, गुलाब हवेली में आज जो तूफान उठा है वो कल के एपिसोड में और भी भयानक रूप लेने वाला है। बच्चे की अदला बदली की खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। सवाल अब सिर्फ शक का नहीं बल्कि मां और बच्चे के रिश्ते का बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक खुशबू अब चुप नहीं रहने वाली, वो सबके सामने सीधा सवाल उठाने वाली है। अगर ये मेरा बच्चा नहीं है तो मेरा बच्चा कहाँ है? और इस सवाल के बाद गुलाब हवेली में सन्नाटा छा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिंदिया की बेचैनी साफ नजर आने लगेगी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट यह इशारा कर रही है कि सच्चाई अब ज्यादा देर छुपी नहीं रह पाएगी। बताया जा रहा है कि मोनिका भी दबाव में आ चुकी है और उसका झूठ कभी भी सामने आ सकता है। कल के एपिसोड में सूरज एक बिल्कुल नए अवतार में दिखेगा। इस बार वो सिर्फ पति नहीं बल्कि पिता बनकर फैसला लेगा। काव्या भी पीछे नहीं हटेगी। वो उस बच्चे के हक में खड़ी होगी जो उसका नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता उससे जुड़ता है। सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब डीएनए टेस्ट का नाम लिया जाएगा। ये सुनते ही गुलाब सिंह के चेहरे के भाव बदल जाएंगे और बिंदिया की सारी चालें खतरे में पड़ जाएंगी। सवाल ये है कि क्या डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही कोई सच कबूल कर लेगा? कल का एपिसोड रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाला है, जहां एक तरफ मां का दर्द होगा तो दूसरी तरफ साजिश का पर्दाफाश। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल पति ब्रह्मचारी में सच और झूठ की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। होटल सफायर की लॉबी में सन्नाटा छा गया था। जहां कुछ मिनट पहले तक अभिनव को भिखारी समझकर बाहर फेंका जा रहा था, वहीं अब वही अभिनव जमीन पर खड़ा था और शहर का सबसे बड़ा होटल मालिक अकरम उसके पैरों में झुका हुआ था। गार्ड्स, स्टाफ, वैभवी और उसका बॉयफ्रेंड, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। अकरम कांपती आवाज में बोला, सर, ये अंगूठी, ये वही निशान है। मैं आपको कैसे नहीं पहचान पाया? अभिनव ने झुककर अकरम को उठाया और बेहद शांत लहजे में बोला, यहां तमाशा मत बनाए अकरम, लोग देख रहे हैं। अकरम ने तुरंत गार्ड्स को इशारा किया, सब लोग हटो अभी। पल भर में पूरी लॉबी खाली करवा दी गई। वैभवी गुस्से और हैरानी से अभिनव को घूर रही थी। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये सब क्या ड्रामा है? लेकिन अभिनव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अकरम के साथ होटल के प्राइवेट लाउंज में चला गया। अंदर पहुंचते ही अकरम ने दरवाजा बंद किया और फिर से झुक गया। सर, उस रात के बाद से मैं हर दिन इस पल का इंतजार कर रहा था। अभिनव की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें तैर गईं। उस रात तुमने मेरी जान बचाई थी, अकरम बोला, और जाते जाते आपने ये अंगूठी दी थी। कहा था वक्त आने पर पहचान बन जाएगी। अभिनव ने अंगूठी को देखा। मैंने कहा था ना, जब तक जरूरत न पड़े मुझे भूल जाना। अकरम ने सिर झुका लिया। आपका हुक्म सिर आंखों पर है। कुछ देर बाद अभिनव होटल से बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न कोई रुतबा, न कोई घमंड। उसी फटी शर्ट और घिसी चप्पलों में वह भीड़ में खो गया। उधर सिंह हवेली में माहौल अलग था। शर्मिला गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी। आज आएगा तो देखना, इस बार घर से निकाल ही दूंगी। अनन्या खामोश बैठी थी। उसका मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। न जाने क्यों उसे दादाजी की बातें याद आ रही थी। अनन्या, अभिनव को कभी कमजोर मत समझना। वक्त आने पर वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। शाम ढल चुकी थी जब अभिनव घर लौटा। शर्मिला जैसे ही उस पर बरसी, कहाँ मर रहा था पूरे दिन? अभिनव ने बिना कुछ कहे जूते उतारे और कमरे में चला गया। ये पहली बार था जब उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या ने यह बात नोटिस की। रात को जब दोनों कमरे में थे, अनन्या ने धीमे स्वर में पूछा, आज होटल क्यों गए थे? अभिनव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है, बस हम पहचान नहीं पाते। अनन्या उसे हैरानी से देखने लगी। यह वही आदमी था जिसे सब नाकारा कहते थे, लेकिन आज उसके शब्दों में अजीब सा भरोसा था। अगली सुबह सिंह इंडस्ट्रीज के ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई थी। सरकारी टेंडर हाथ से निकल चुका था, शेयर गिर रहे थे और दिवालिया होने की खबरें चल रही थी। अनन्या परेशान हालत में ऑफिस पहुंची। तभी उसने देखा, अभिनव गेट पर खड़ा था, हाथ में उसका टिफिन। कोई उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। अनन्या कुछ कहने ही वाली थी कि अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से कहा, अगर भरोसा हो तो आज मुझे बोलने देना। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यही वो पल था जिसकी बात उसके दादाजी करते थे? क्या सच में यह नाकारा घर जमाए उनकी डूबती हुई दुनिया को बचा सकता था?